तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे पास देखिए एक ये फ़ोन है जो कि सैमसंग का शायद से A12 है। ये मदरबोर्ड मैं आपको दिखा पा रहा हूँ और इसके स्ट्रिप में A12 की डिस्प्ले लगी हुई है। ठीक है, यानी कि इसका मॉडल है सैमसंग A12 और ये पूरी तरीके से फुल्ली डेड है। ठीक है, तो आज हम डेड के बारे में ही बात करेंगे कि कोई भी आपके पास डेड फ़ोन आता है तो उसको आप कैसे ट्रेस करते हो स्टेप बाय स्टेप। मैं बेसिक स्टेप से शुरू करूंगा और जहां तक विदाउट डायग्राम विदाउट स्कीमेटिक के आप एक डेड फ़ोन को ट्रेस कर पाएंगे वहां तक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है ना, तो आगे वीडियो में बने रहिए ताकि पूरा ट्यूटोरियल आपको समझ में आए कि एक डेड फ़ोन को आप कैसे चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पे वो चाहे 5G फ़ोन हो, चाहे 4G फ़ोन हो या कोई भी फ़ोन हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप जब टेस्टिंग करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपनी टेस्टिंग। तो देखिए, सबसे पहले आप कोई भी फ़ोन है आपके पास डेड, आपने खोला उसको, इसके बाद आप चेक करेंगे उसमें शॉर्टिंग। यहाँ पे ये इसका बैटरी कनेक्टर है और बैटरी कनेक्टर पे अपन शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को बजर पे लगाते हैं और ग्राउंड से चेक कर लें या आपस में भी लगा के आप चेक कर लें प्रॉप को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ग्राउंड से कर ले रहा हूँ। एक प्रॉप को मैं ग्राउंड कर दे रहा हूँ और एक प्रॉप से मैंने, यानी कि इस पर बीप आ रही है तो ये माइनस है और इस तरफ में जब लगाता हूँ तो हमारे लिए 450 का GR मिल रहा है, यानी कि ओके है। ठीक है, अब दूसरी साइड से प्रॉप चेंज करके हम चेक करते हैं तो इस तरफ तो बीप ही आएगी क्योंकि ये ग्राउंड है। इस तरफ हमारे लिए कोई GR नहीं मिल रहा, यानी GR आके वैल्यू आके चली गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है और बीप भी नहीं आई, यानी कि ना ही ये फुल शॉट है ना ही ये हाफ शॉट है। इतना तो हमें यहाँ पता चला, वो भी प्राइमरी लाइन में। तो अभी हमने चेक किया इसकी शॉर्टिंग, जो कि प्राइमरी लाइन में इसकी कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। सबसे पहले अगर आपने वीबैट पे ये चेक कर लिया कि शॉर्टिंग है या नहीं है तो आपको पता चल जाएगा प्राइमरी लाइन, यानी कि बैटरी कनेक्टर की जितनी भी लाइनें हैं इस फ़ोन के अंदर उसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं। ठीक है, अब आप चाहें तो आप GR से भी टेस्टिंग कर सकते हैं और चाहें तो आप वोल्टेज देके फ़ोन को वोल्टेज भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसमें वोल्टेज देके इसके वोल्टेज चेक करूंगा ताकि हमको अच्छे से एक ही बार में कंफर्म हो जाए। ठीक है, कि दिक्कत कहाँ से। ठीक, चलिए, तो अब आपको लगाना है आपको अपने फ़ोन में चार्जर। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने चार्जर लगा दिया है। चार्जर लगाने के बाद ये इसका B2B पत्ता है। ठीक है, और B2B पत्ते पे चार्जिंग कनेक्टर से आप भी जानते हो कितना वोल्टेज आना चाहिए, 5 वोल्ट। ठीक है, ये पता करेंगे कि हमारा जो B2B जैक है, यानी कि ये, और इसमें हमें डिस्प्ले के साथ ही B2B जैक दे दिया गया है, यानी कि इसी में इसकी डिस्प्ले का भी फंक्शन है और इसी में इसके चार्जिंग का भी फंक्शन है। तो ज़रा हम इसको आगे करके यहाँ पे पहले 5 वोल्ट चेक करते हैं। यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, यानी कि जो हमारा ये B2B जैक B2B का पत्ता है, यानी डिस्प्ले पत्ता है, ये कैसा है, ओके है। यानी कि हमारा जो 5 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारी मदरबोर्ड तक तो आ रही है। इधर शायद से इसका TP भी होगा, चेक करते हैं। अगर है तो 1.8 है, नहीं, इसका कोई TP नहीं दिया गया है। बहरहाल हमने इतना चेक कर लिया है कि हमारे मदरबोर्ड में 5 वोल्टेज की जो वीबस सप्लाई होती है वो इन हो रही है। ठीक है, इसके बाद अपन चेक करेंगे इसकी चार्जिंग IC। अब आपको दूसरा स्टेप जो फॉलो करना है वो आपको इसकी चार्जिंग IC, इस फ़ोन में आपको चार्जिंग IC ढूंढनी है। और चार्जिंग IC ढूंढने का एक सिंपल सा फंडा होता है, जहाँ पे भी आपको जिस भी IC के पास 5 वोल्टेज मिल जाए वो आपकी चार्जिंग IC होती है।
ठीक है, तो देखते हैं चार्जिंग आईसी इसकी कहाँ है। तो इस ओर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे इस आईसी के पास देखिए बक कॉइल्स लगी हुई हैं, ये बक कॉइल्स लगी हुई हैं, तो ये तो इसकी चार्जिंग आईसी होगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बक कॉइल लगी है और बहुत छोटी आईसी लगी है, तो ये भी चार्जिंग आईसी होगी नहीं। ठीक है, बाकी अगर इधर देखें तो इधर ये पूरा इसका नेटवर्क सेक्शन है। ठीक है, इधर देखिए एंटीना टिप्स वगैरह बने हैं, नेटवर्क स्विच लगा है, तो यहाँ पे तो उसकी चार्जिंग आईसी होगी नहीं। ये हमारे लिए देखिए पावर आईसी लग रही है, क्योंकि पावर आईसी के पास ही बक कॉइलें होती हैं। ठीक, अब हम चलते हैं इसके पीछे इस साइड। तो जब मैंने इस साइड देखा तो यहाँ पे एक हमको आईसी दिखी है और इसके पास एक ये कॉइल भी लगी है। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं क्या इसी कॉइल के पास 5 वोल्टेज की जो वीबस इन है वो आ रहे हैं। अगर इस आईसी के पास 5 वोल्ट वीबस इन आ रहे होंगे तो हमारे लिए यही हमारी जो चार्जिंग आईसी है वो बन जाएगी। ठीक है, तो ज़रा सा इधर करते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये पूरा 4.99 यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि ये जो हमारी आईसी है ये लगी है हमारी चार्जिंग आईसी। ठीक है, और उसके पहले ये देखिए ये छोटी सी एक आईसी लगी है, मेरे ख्याल से ये वीबस आ रहा है इस पर, और ये हमारी OVP आईसी है। कौन सी है? OVP आईसी। ठीक है, इस OVP आईसी का काम क्या होता है? ओवर वोल्टेज से फ़ोन को प्रोटेक्ट करना, OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको 5 वोल्ट इस आईसी में जाएगा और इस आईसी से ही 5 वोल्ट निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए ये इसका इन है, यहाँ पे 5 वोल्ट इन हो रहा है और यहाँ से 5 वोल्ट का आउट हो रहा है, और जो कि यहाँ से आके इस आईसी में जा रहा है। ठीक है, ये हमारी चार्जिंग आईसी है। अब जब आपने अपना चार्जिंग आईसी को भी फाइंड कर लिया, अब आप देखेंगे कि इसके पास आपको VPH कॉइल मिलनी चाहिए, यानी कि ये हमारे लिए VPH कॉइल है और इस पे आपका 3.7 से 4.2 VPH वोल्टेज बनना चाहिए। तो ज़रा चेक करते हैं VPH वोल्टेज। ये देखिए बन रहा है 4.4, 3.7, फ्लक्चुएसन हो रहा है इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पे बैटरी नहीं लगी है। ठीक है, जब बैटरी लग जाएगी तब हमारा वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने VPH चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं VBAT, और VBAT चेक करना है आपको अपने बैटरी कनेक्टर पे। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर पे देखो VBAT आ रहा है कि नहीं आ रहा। बैटरी कनेक्टर पे भी VBAT मिल रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा VPH भी बन रहा है और VBAT भी बन रहा है। अब देखिए किसी फ़ोन में जो ये VBAT है, ये जैसे इस फ़ोन में क्या हो रहा है, बैटरी बिना लगाए VBAT बन रहा है, लेकिन किसी फ़ोन में ये बैटरी लगाने के बाद बनेगा। यानी कि किस तरीके से दिखाते हैं आपको, जैसे ये बैटरी लगा दी, अब ये करंट सेंस रजिस्टर है जो ये VBAT की लाइन में ही लगा होता है। ये देखिए यहाँ पे स्टेबल हो जाना चाहिए वोल्टेज, और यहाँ पे वोल्टेज देखिए आप 3.689 जितनी भी आपकी बैटरी चार्ज है उतना ही वोल्टेज यहाँ पे आपको मिलने लगा। ठीक है, तब आपका कभी किसी बार आपका इस तरीके से VBAT बनता है, यानी कि बैटरी लगाने के बाद भी अगर VBAT बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग ये सोचे कि डायरेक्ट चार्जिंग लगाने के बाद VBAT नहीं बना तो चार्जिंग आईसी ख़राब है, ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी में फंक्शन होता है कि चार्जिंग कनेक्ट करने के बाद ही भी आपका VBAT बन जाता है, और किसी फ़ोन में आपका बैटरी लगाने के बाद VBAT बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक चेक हो गई कि हमारी चार्जिंग आईसी भी हमने चेक कर ली कि हमारी चार्जिंग आईसी पे इन 5 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद आउट में VPH और VBAT कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ढूंढेंगे अपना बूट कैप। ठीक है, चार्जिंग आईसी के आसपास क्या ढूंढेंगे? बूट कैप। देखिए बूट कैप ढूंढना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार हम बूट कैप अगर ढूंढ लेते हैं अपना और चेक कर लेते हैं उसको, तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि चार्जिंग का जो पूरा सर्किट है वो पूरा ओके है या नहीं। और बूट कैप हमारा सीरीज पे लगा होगा और उसमें एक तरफ 8 वोल्टेज और एक तरफ 4 वोल्टेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो बूट कैप हम ढूंढते हैं, इधर से लगाते हैं नंबर। इधर कोई भी वोल्टेज नहीं है, इधर 4.8, ये तो VBUS का हो गया,
ठीक है। अपना इस वाले पे देखते हैं, तो ये भी वीबस का हो गया अपना, ये वाला देखते हैं। इधर तो 4.2 है और इधर देखिए 8 वोल्टेज के लगभग है, ठीक है। ये हमारा बूट कैप है, यानी एक तरफ 8 वोल्टेज आ रहा और एक तरफ वही 3.7 से 4.2 जो हमारा वीपीएच लाइन में जाता है। यानी कि हमारा ये वाला जो कैपेसिटर है ये हमारा बूट कैप है, और बूट कैप पे जो वोल्टेज बनने चाहिए वो वोल्टेज भी बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वीपीएच या वीबैट नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले अपनी वीबैट या वीपीएच की लाइन पूरी चेक करेंगे, इस चार्जिंग आईसी को बदल के चेक करेंगे, और वीपीएच और वीबैट की लाइन भी चेक करेंगे कि उनमें कोई शॉर्टिंग या लीकेज वगैरह तो नहीं है। इसके बाद बूट कैप हम अपना देखेंगे कि बूट कैप हमारा सही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक ये टेस्टिंग हो गई हमारी कि चार्जिंग आईसी के पास हमने सारा कुछ चेक कर लिया, वीपीएच चेक कर लिया, वीबैट चेक कर लिया और अपना बूट कैप भी चेक कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप, ठीक है। अगले स्टेप में हम चेक करेंगे पावर आईसी के पास बक वोल्टेज, ठीक है। बक वोल्टेज अगर आपको पता नहीं है क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो आप बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, उनको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बक वोल्टेज चेक करेंगे अगले स्टेप में। तो सारी बक कॉइल्स पे हमें वोल्टेज मिलने चाहिए, ठीक है। इसको लगा देते हैं ग्राउंड पे कहीं भी, ठीक है। पहले इस वाली पे चेक करते हैं। ये देखिए हमारी हाई एलडीओ 2.0 की बक कॉइल है, ठीक है। इसके बाद इस पे देखते हैं, ये 0.78 ठीक है, ये 0.78 ठीक है, ये भी 0.78 की है, ये भी ठीक है, और ये हमारा 1.3 यानी कि लो एलडीओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बक कॉइल लगी हैं, पाँचों पे वोल्टेज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 5 में से 4 पे आपको वोल्टेज मिलेगा और आपको 1 पे वोल्टेज नहीं मिलेगा, जो कि आपकी मॉडम की कॉइल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे से एक स्टेप यहाँ पे मिस हुआ है। क्या मिस हुआ है कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बक कॉइल का वोल्टेज चेक कर लिया है। बक कॉइल का वोल्टेज चेक करने के पहले आपको चेक करना है कि पावर आईसी पे वीपीएच इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो वीपीएच हमारा 3.7 से 4.2 जो चार्जिंग आईसी बना रही थी, वो क्या पावर आईसी के पास आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो ही नहीं आएगा तो हमारा जो बक वोल्टेज है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम देखते हैं हमारा जो वीपीएच पावर है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जितने भी कैप लगे होते हैं पावर आईसी के आसपास, ये सारे वीपीएच लाइन के होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 4.4 इस तरफ आएगा, ये आ रहा है, यानी कि हमारा इसमें जो चार्जिंग आईसी से वीपीएच वोल्टेज है जो कि निकल के पावर आईसी पे आता है वो प्रॉपरली आ रहा है, वो वोल्टेज हमारा आ रहा है और उस वोल्टेज में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर आपकी पावर आईसी सही होगी या इसकी लाइनें सारी सही होंगी तो आपके जो वीपीएच जो बक वोल्टेज है वो बन जाएंगे। देखिए फिर से चेक करा देते हैं बक वोल्टेज। ये 2.0 हाई एलडीओ, ये 0.7, 0.8, 0.8 और ये 1.3 आपका लो एलडीओ, ठीक है। यानी कि सारे हमारे बक वोल्टेज जो हैं वो बन रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको चेक करना है एक और चीज़। देखिए कभी कभी बक वोल्टेज तो बनते हैं लेकिन आपका फ़ोन फिर भी ऑन नहीं होता है, उसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो कोई भी लाइन है जो पावर आईसी को या जो सीपीयू को रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। जैसे एलडीओ वोल्टेज, ठीक है, क्या एलडीओ वोल्टेज पावर आईसी बना रही है या नहीं बना रही है, तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले आप जाइए अपनी पावर की के पास। इसमें देखिए यहाँ पे पावर की लगी है और शायद ये या ये कोई एक प्लस का इसका टिप्स है पावर की का। तो हम पावर की पे वोल्टेज चेक करते हैं, इस पर नहीं आ रहा है, ये देखिए 4.4, ठीक है। यानी कि इस फ़ोन में हमारा क्या होगा कि जो वीपीएच होगा वही हमारा पावर की पे भी वोल्टेज उतना ही मिलेगा, मिल रहा, ठीक है। इसके बाद पावर की पे वोल्टेज चेक करने के बाद अब हम चेक करेंगे अपना
LDO वोल्टेज कि आपका 1.8 वाला जो LDO है, देखो ऐसे तो बहुत सारे LDO होते हैं फ़ोन में, लेकिन 1.8 LDO एक ऐसा LDO वोल्टेज होता है जो पूरे फ़ोन में जाता है, ज़्यादातर फ़ोनों में। तो यहाँ पे हम पावर IC के पास एक चीज़ चेक करेंगे कि हमारा 1.8 वोल्टेज है जो वो कहीं पे बन रहा है या नहीं है। वैसे तो अगर बक वोल्टेज बनता है तो हमारा LDO वोल्टेज भी बनता है, लेकिन हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि 1.8 कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए 2.0, चलो ठीक है, VTH है, बक है, ये देखिए 1.8, ये हमारा LDO वोल्टेज 1.8 पूरा का पूरा बन रहा है इस कैप पे, यानी कि जो हमारी 1.8 LDO की लाइन है वो भी हमारी सही है, एकदम वोल्टेज आ रहा है। तो ये जब चीज़ें आप चेक कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि आपका जो पावर है, जो आपका CPU है और जो आपकी चार्जिंग IC है, वो सारा कुछ ओके है। अगर अब आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है तो अब आप eMMC की तरफ जा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, DC की रीडिंग चेक कर लो या 6 पोर्ट की रीडिंग चेक कर लो या जो भी आपको टेस्टिंग करनी हो किसी भी मशीन से, ठीक है। ये जो मैंने बताई है ये स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग है, ये किसी भी फ़ोन पे आप लागू कर सकते हो और आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम इन्हीं चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के अभी इन्हीं चीज़ों में कुछ और ऐड करके आप लोगों को बताएं बहुत बड़ा करके, तो आप लोगों को कम समझ में आएगा। आजकल होता क्या है कि YouTube पे बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। अरे भाई, चेक करने का सीक्वेंस तो सेम ही है, ठीक है। तो आपको समझना है, आसानी से समझ पाएँ, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेक करके बताई हैं। तो जितनी भी मैंने टेस्टिंग बताई हैं, अगर ये टेस्टिंग आपकी सारी सही है तो अब आपका फ़ोन जाएगा eMMC या UFS, जो भी आपके फ़ोन में लगा हुआ है, eMCP लगी हुई है, उस पे आप काम कर सकते हैं। अगर वो आपकी सही है, आपने प्रोग्रामर बॉक्स में निकाल के चेक भी कर लिया सही है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका CPU जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो वोल्टेज या तो लेगा नहीं या तो आउट नहीं करेगा, तो भी ये प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है। तो आप वहाँ पे CPU भी रिवॉल्व कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी आपकी 90% लगभग वो जाएगी आपकी eMMC की तरफ, अगर इतनी टेस्टिंग आपकी ओके है तो आई होप आप लोगों को कुछ इस वीडियो में समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।